दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं देश की सबसे बड़ी स्टील कंपनी में से एक टाटा स्टील की, जिसने अपने फोर्थ क्वार्टर के नतीजे अनाउंस कर दिए हैं और इस बार के नंबर्स देखकर लगता है कि कंपनी ने मुनाफे के मामले में एक लंबी छलांग लगाई। टाटा स्टील का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट पिछले साल के मुकाबले लगभग 125% बढ़कर 2,926 करोड़ रुपए पर पहुंच गया है, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में सिर्फ 1,301 करोड़ रुपए पर था। और इसके साथ ही कंपनी ने अपने निवेशकों के लिए 4 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का भी ऐलान किया है, जिसकी रिकॉर्ड डेट 6 जुलाई 2026 रखी गई है। लेकिन दोस्तों यहाँ एक पेच है, क्योंकि इतनी बड़ी बढ़ोतरी के बावजूद कंपनी मार्केट के एस्टिमेट्स को पूरा नहीं कर पाई, जहां एनालिस्ट को उम्मीद थी कि प्रॉफिट 3,080 करोड़ तक जाएगा और इसी वजह से रिजल्ट के बाद शेयर प्राइस लगभग 2% टूटकर 217 रुपए पर बंद हुआ। हालांकि अगर हम कंपनी के रेवेन्यू को देखें तो वहां 13% की तेजी आई है और ये बढ़कर 63,270 करोड़ हो गया है और उनका एबिटा मार्जिन भी पिछले साल के 12% से सुधरकर 15.7% पर पहुंच गया है, जो दिखाता है कि उनका ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस काफी मजबूत रहा। इस अच्छे परफॉर्मेंस के पीछे सबसे बड़ा हाथ उनका इंडिया बिजनेस है, जिसे सरकार की तरफ से लगाई गई इंपोर्ट ड्यूटी का पूरा फायदा मिल रहा है और इसकी वजह से सस्ते विदेशी स्टील से उन्हें अच्छा प्रोटेक्शन मिला और उनका पर टन एबिटा बढ़कर 11,401 रुपए हो गया है। पूरे साल यानी फाइनेंशियल ईयर 26 की बात करें तो टाटा स्टील के इंडिया ऑपरेशंस ने अब तक का सबसे बेहतरीन क्रूड स्टील प्रोडक्शन किया है, जो 23.4 मिलियन टन रहा है और उनका नेट डेप्ट यानी कि कंपनी का कुल कर्जा भी लगभग 2,285 करोड़ रुपए कम होकर 80,144 करोड़ रह गया है। लेकिन दोस्तों इस रिपोर्ट में एक सबसे बड़ी चिंता की बात सामने आई है और वो है उनका नीदरलैंड ऑपरेशंस, जहां पर कंपनी को कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंटल रेगुलेशंस के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है और उन्हें लेगेसी वायलेशंस के लिए लगभग 224 करोड़ का जुर्माना भी भरना पड़ा। वहां की सरकार ने टाटा स्टील को उनका 40 से 50 साल पुराना कोक और गैस प्लांट बंद करने का नोटिस दिया है, जिसके चलते उनके बिजनेस के ऑपरेटिंग रिदम पर असर पड़ रहा है और कंपनी अब इस मामले में लीगल ऑप्शंस तलाश कर रही है और साथ ही वहां की सरकार से $5 बिलियन के डीकार्बोनाइजेशन प्रोजेक्ट के लिए सपोर्ट मांग रही है। साथ ही कंपनी के सीएफओ कौशिक चैटर्जी ने भी बताया है कि वो वेस्ट एशिया के संकट पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और क्योंकि इससे एनर्जी प्राइसेस बढ़ने का खतरा है, जो आने वाले वक्त में उनके मार्जिन पर थोड़ा दबाव बना सकता है। दोस्तों एक तरफ जहां टाटा स्टील का इंडिया बिजनेस लगातार नए रिकॉर्ड्स बना रहा है और कर्जा कम हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ यूरोप के रेगुलेटरी इशू उनके रास्ते में थोड़ा रोड़ा बनते हुए दिख रहे हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों कि क्या इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर बूम के दम पर टाटा स्टील अपने यूरोप के नुकसान को रिकवर कर पाएगी या नीदरलैंड की ये टेंशन शेयर प्राइस को आगे भी दबा कर रखेगी? अपनी राय मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।